जी आज मैं बात करने वाला हूँ पतंजलि पुश डिवाइस में डाटा कनेक्ट कैसे करें, बिलिंग कैसे करें और कार्ट से शॉपिंग कैसे करें। गाइस सबसे पहले आपको बी पुश टेलर मशीन ओपन करना होगा। ओपन जैसे कीजिएगा यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा बी पुश रिटेलर, इसमें आपको बिलिंग करना होगा। बट मुझे सेटिंग का पासवर्ड मालूम चलना है जो कि मुझे हॉट स्पॉट ऑन करना हो, वाईफाई कनेक्ट करना हो। सेटिंग का पासवर्ड है आपको 3540। सेटिंग का पासवर्ड है आपको 3540 352340। इसे करते ही आपको यहाँ नेटवर्क एंड इंटरनेट पे आपको चले। जैसे ही आप सेटिंग ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद जैसे आप नेट ओपन करने के बाद आपको गाइस बी पुश रिटेलर पे आपको क्लिक करना होगा। बी पुश रिटेलर पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आइकन को क्लिक करके फर्स्ट वाला आइकन को आपको लेना ही होगा। आपका अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड अपना लीजिए, नहीं तो एसएससी सपोर्टर से अपना पासवर्ड लीजिए। यूजर नेम एडमिन रहेगा, आप इसे लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलने को मिलेगा। फिर आपको सेटिंग पे चले जाना। फिर सेटिंग के बाद आपको परचेज पे नहीं जाना है। अभी परचेज के आपको ऑर्डर लगाने, कंपनी को आपको ऑर्डर लगाने के लिए है। फिर आपको यहाँ से जो भी एडिट देख सकते हैं, मेरा जो ओपन है आपको वही समृद्धि कार्ड को ओपन कर लेना। आप कंपनी आईडी आपका ये हो गया, बारकोड में ये से ओपन कर लेना, प्रिंट में से, और आपको सिंपली से ऐसे बैक कर देना है। सिंपली बैक करने के बाद आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन के जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलने के लिए मिलेगा। आइटम मास्टर से आप प्राइस चेंज कर सकते हैं। कस्टमर मास्टर से आप कस्टमर का नाम चेंज कर सकते हैं। सेल ऑर्डर मतलब आप किसी को विक्रेता को दे रहे हैं। सेल इनवाइस मीन्स मैं आप लिंक किसी का बना। सेल रिटर्न, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं मिला आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। सेल बिल लोड यानी किसी का प्रिंट निकलने में मिस्टेक हो गया तो आप सेल बिल लोड से उसे कर सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी, कार्ड का इंक्वायरी, आप सभी आपको ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको सेल इनवाइस पे क्लिक। सेल इनवाइस पे जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का, अगर आपके पास सामान है तो आप इसे बारकोड स्कैन करके क्यूआर कोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सिंपली सा कोई प्रोडक्ट चॉइस करना है। जैसे मैं दूध बिस्कुट का एक चॉइस करता हूँ, दूध लिख दिया। अब दूध बिस्किट मैं 5 वाला ले लेता हूँ। एक पीस मैंने 5 वाला दूध बिस्किट ले लिया, जो कि सिंपली सही है। 2 बेच नंबर का है, मैं 1 बेच नंबर का ये वाला लेता हूँ। इसमें आपको कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका कोई कार्टून में ले रहा है तो इसे पीस से आपको कार्टून में डायरेक्ट करना। अगर कोई 1 पीस ले रहा है, 2 पीस कर रहा है, प्लस पे आपको करने जाना है। आपको सिंपली से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद ये आपको सेव ऑर्डर लिस्ट में चलेगा। जैसे मैं 2 सामान आपको कुछ लेकर बताता हूँ। एक सामान जैसे मैंने आरोग्य बिस्किट ले लिया। आरोग्य बिस्किट लेने के बाद वैसे ही सेम प्रोसेस करना होगा। फिर मान लीजिए कस्टमर मेरा बोला, कस्टमर का माइंड चेंज हो गया, बोला कि आरोग्य बिस्किट मुझे नहीं चाहिए। तो आरोग्य बिस्किट नहीं चाहिए उसको, तो इसको इस तरह से करने के बाद अगर पीस बनाना चाहता है तो पीस बना दे, नहीं करना चाहता तो रिमूव कर दीजिए। आप टोटल आपको रिमूव क्लियर नहीं करना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। अगर ये 1 कार्टून लिया, अगर 5 पीस लिया, 10 पीस, इस पर आप कुछ अपने तरफ से कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं, फैमिली डिस्काउंट या कस्टमर को डिस्काउंट, तो इस पे जाके आपको सिंपली सा डिस्काउंट पे आपको जितना है उतना अमाउंट का या परसेंटेज का डिस्काउंट दे देना है। फिर अप्लाई कर देना। जितना क्वांटिटी बढ़ाना आपको प्लस करते जाना है, क्वांटिटी हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ प्रोडक्ट पे आता है। प्रोडक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ लोड लेगा। जैसे ही मेरा लोड ले गया, यहाँ पे आपको कितना का डिस्काउंट दिया, बैलेंस को डिस्काउंट दिखाएगा, अमाउंट कितना का, एक आप सामान उसको एक सामान उतना, जीएसटी कितना, टोटल अमाउंट कितना, नेट अमाउंट उसको कितना देना है, उसको कितना दीजिएगा। फिर प्रोसेसर पे आपको ग्रीन बटन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो इस तरह का इंटरफेस। अगर उसको बिल देना होगा तो सेव एंड प्रिंट पे जाकर उसको बिल दे देना है। ये देख सकते हैं मेरा प्रिंट लिखा सकता है। अगर उसको बिल नहीं देना है तो सेव कर दीजिएगा, वो बिल सेव हो जाएगा, बिल नहीं निकलेगा। अगर एक प्रिंट और निकलना चाहता है तो रिटर्न प्रिंट नहीं रीप्रिंट आपको करना है, नहीं तो क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप लोगों को जैसे आपको बिल एक चॉइस करने के लिए मिलेगा, उसे आप चॉइस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको चॉइस करना, ये कैश में है, आपको कार्ड में लेना है, कार्ड में दीजिए,
या स्वदेशी समृद्धि कार्ड में देना स्वदेशी समृद्धि कार्ड, या वॉलेट में है तो वॉलेट आपको कर देना है। हमको कैश में दिए तो कैश में, अगर समृद्धि कार्ड से देना है समृद्धि कार्ड पे क्लिक करके यस कर देना। ये समृद्धि कार्ड का हो गया। कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको जीरो को कैंसिल यहाँ पे आपको कार्ड पे देने के बाद अमाउंट को यहाँ पे आपको इस आइकॉन पे क्लिक करना होगा। अमाउंट चले आया। अब कार्ड बचा तो कार्ड को आपको स्वैप करना होगा। बट ये याद रखना होगा आप लोगों को, अब ये कंपनी रूल हटा दी है पिन से शॉपिंग करने का। अब पिन से शॉपिंग नहीं होगी, बट उसमें आपको OTP चाहिए। अगर आपको मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो ही आपका ये OTP जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी इस कार्ड के विषय में। तो आपको अगर उसका नंबर अगर खो गया तो आपको अपना ZM या सेल कोऑर्डिनेटर से आपको कांटेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको समृद्धि स्वैप इनवॉइस पे आपको स्वैप कार्ड पे आपको क्लिक करने के बाद आपको कार्ड को इसे स्वैप कर देना है। कार्ड जैसे ही स्वैप करते हो आपको कुछ नंबर इंटरफेस नंबर चलेगा। कार्ड का होल्डर नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दीजिए, नहीं तो ये कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बाद आपको ये सेव बिल मतलब आपको बिल सेव करना हो, आपको बता दिए हैं पहले भी, एंड सेव एंड प्रिंट पे निकाल के हमको करना होगा। आप जैसे ही सेव एंड प्रिंट करते हो तो आपको उसके मोबाइल में 4 डिजिट का OTP गया होगा। उस 4 डिजिट का OTP आपको फ्लिप कर देना। जैसे मेरे में आया 5319 आया। चलिए मैं इसे करता हूँ 5391। ये फेल हो गया मेरा OTP। एक है OTP आपको 5606। 2 OTP आएगा, दोनों में से आप कोई एक OTP ले सकते हैं। 5606 कोई एक OTP ले सकते हैं। 5606 इसको लेने के बाद ये निकल जाएगा। अभी मेरा कुछ डाउन चल रहा है, शायद मेरा OTP गलती है। फिर उसके बाद निकल जाएगा आपका, देखिए सकते हैं आप, निकल गया। ये नेट के कारण ये स्लो कुछ हो गया था। बिल निकलने के बाद गाइज आप लोगों को आप कार्ड का बैलेंस चेक करने के लिए आप लोगों को बताते हैं। आपको सिंपली सा 3 लाइन पे चले जाना है। 3 लाइन पे जाने के बाद आपको कार्ड का सेल इनवॉइस में आपको तो जाने गए परचेज करने के लिए। उसके बाद हम कार्ड का हम बैलेंस चेक करेंगे। 3 लाइन पे जाने के बाद आपको बैलेंस इंक्वायरी है, आपको बैलेंस इंक्वायरी पे सिंपली चले जाना है। बैलेंस इंक्वायरी पे जैसे आप जाते हैं, यहाँ स्वैप का ऑप्शन आता है, आपको स्वैप पे क्लिक कर देना होगा। स्वैप पे क्लिक करने के बाद आपको जो कार्ड होगा उस कार्ड को आपको स्वैप करना होगा सिंपली सा। स्वैप करने के बाद आप लोगों को इंटरफेस अमाउंट चले आएगा कि आपका अमाउंट 181 रुपया बिलिंग करने के बाद गाइज आप लोग कहिएगा कि अगर मेरे पास डेस्कटॉप है, हम डेस्कटॉप से बिलिंग करते हैं। फिर उसके बाद मुझे इससे कैसे बिल निकालना होगा, मुझे आपको बिल निकल गया है उसमें आपको कैसे करना था। आपको सिंपली सा यहाँ पे 3 लाइन पे चले जाना है। 3 लाइन पे जाने के बाद आपको सेल बिल लोड दिख रहा है, दिखता होगा। आपको सेल बिल लोड पे जाने के बाद आपको QT को प्रेस करना होगा। QT पे जो आइकन होगा उस पर क्लिक करके TI पे आपको जाना होगा। TI पे जाने के बाद अगर आप TI पे जाने होगा, आप देखते होंगे डेस्कटॉप पे आपका जो ऐप फॉर व्यू होगा उसमें TI करके 4 डिजिट का नंबर होगा, लास्ट का नहीं शुरू का 4 डिजिट का नंबर। जैसे एक मान लेता हूँ 4221, इसे लोड कर देना है। लोड करने के बाद इस तरह का इंटरफेस चले आया। उसको 85 रुपये का मैंने बिलिंग किया। उसके बाद यहाँ 3 लाइन है, इसको 3 लाइन पे आपको टच करना। टच करने के बाद प्रिंट एंड बिल निकालना होगा। प्रिंट एंड जैसे बिल निकालते हैं ये मेरा प्रिंट बिल निकल जाता है। चलेगा जी, ये आप लोग बताते हैं कैसे अगर आप डेस्कटॉप पे करते हैं। डेस्कटॉप पे करने के बाद गाइज अगर हम कोई बिल होल्ड करते हैं तो होल्ड वाला बिल हम निकालेंगे कैसे। आपको सेल इनवॉइस जाके ऑर्डर लिस्ट पे जाने को 3 डॉट दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है, इस पर रियल ऑर्डर क्लिक कर देना होगा। करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको जो चीज़ होल्ड करना है, अगर होल्ड किए तो यहाँ पे आइकॉन जैसे आपको एक दिखा देता प्रूव करके। जैसे आरोग्य बिस्कुट लिया मैंने, अप्लाई किया, अब इसे मैं प्रोसेसर पे किया, इसे मैं होल्ड बिल दिख रहा है ना, इसे होल्ड कर दिया। कस्टमर और कुछ प्रोडक्ट बढ़ाना चाहता हो, होल्ड बिल करने के बाद ऑर्डर लिस्ट पे जाऊँगा मैं। 3 लाइन पे जाओ, ऑर्डर पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको निकल जाएगा 10 रुपये का। फिर आइज वाला पे क्लिक कीजिए, आपका चलेगा। फिर जिस तरह का आप लोगों को प्रोसेस बताया उस तरह का प्रोसेस कीजिए। आपको अगर परचेज पे आपको जाना होगा, कंपनी का परचेज पे, तो आप लोगों को उसके लिए भी बताएंगे। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो हम पतंजलि की तरफ से आप लोगों को देते रहेंगे।